हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम एज हब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कल फ्रैक्शन वैल्यूज़ की थी कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होती है और उनको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि हम डिस्काउंट का टॉपिक कर रहे थे उससे पहले। तो डिस्काउंट के टॉपिक में हमें फ्रैक्शन वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने पहले कल फ्रैक्शन वैल्यूज़ की एक वीडियो कर ली थी। तो जिसको मैं जल्दी से आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ उसकी। तो देख लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सिंपली दिया गया है 6 होल 1/4। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि जो 100% होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और जो परसेंटेज है हमारे पास वो हमारे पास 1/100 होती है। अब हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, परसेंटेज में हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो 6 4 ज़ा 24, 24 और 1 25, 25/4। ये अभी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, ये आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि 100 जो परसेंटेज है वो 100 के इक्वल होती है। तो हम परसेंटेज को यहाँ 100 के इक्वल करेंगे। अब इसको जब हम काटेंगे 25 1 25 और 25 4 ज़ा 100, तो ऊपर 1 1 1 ज़ा 1 और नीचे 4 4 ज़ा 16। तो हमारे पास 6 होल 1/4 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 1/16। तो ये एक थी हमारी क्विक रिवीजन छोटी सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कल भी आपको करवाया था। तो आज मैं आपके लिए फिर से डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जिनमें फ्रैक्शन वैल्यू की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना भी ना भूलें, और अपने प्यार को इसी तरह बनाए रखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। देयर विल बी ए सिंगल डिडक्शन इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिडक्शन ऑफ 20% एंड 30%। बोला एक सिंगल डिडक्शन है 20 और 30% की, दो क्रमिक कटौतियों के समतुल्य एक ही कटौती होगी। दो 20% और 30% के इक्वल जो डिडक्शन है वो सिर्फ एक सिंगल डिडक्शन है। तो वो डिडक्शन कौन सी होगी? 50%, 40%, 44% और 36%। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, अपनी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक से, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। 20% की होती है हमारे पास 1/5। अगर मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, तो 21 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100। तो 1/5 आपके सामने निकल के आ गई है हमारे पास 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है। उसी तरह जो हमारे पास 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 3/10। ये होती है हमारे पास 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस और ये होता है हमारे पास प्रॉफिट। यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस प्रॉफिट, तो हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो प्रॉफिट 1 माइनस हुआ, तो यहाँ पे बच रहे हैं हमारे पास 4। और यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस 10 है और प्रॉफिट 3 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 7। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो मैंने आपको बताया था कि जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे और जो हमारे पास नहीं कट रहे हैं उनको हम नहीं काटेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ये कट रहा था तो इसको हमने काट दिया। और अब 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 7 2 ज़ा 14। तो ये हमारे पास है मार्क प्राइस और ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है हम लोगों को कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो इनका डिफरेंस अगर देखें हम, तो ये आ रहा है हमारे पास 11। तो 11 जो है इनका डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमें पूछा गया है कि ये जो डिस्काउंट है, कटौती है, कुछ भी है, जो डिडक्शन है, ये कितनी परसेंट है। तो हमारे पास निकल के आया 11। तो हमारे पास अब यहाँ पे ध्यान से समझना आपने, जो मार्क प्राइस था हमारे पास वो 25 था और सेलिंग प्राइस 14 था। मतलब मार्क प्राइस 25 था तो चीज़ को 14 रुपीज़ में बेचा गया है 11 रुपीज़ कम करके। तो हमें जो परसेंटेज निकालनी है, डिडक्शन की परसेंटेज, डिडक्शन इतनी है तो वो मार्क प्राइस में से निकलेगी, क्योंकि ये जो डिडक्शन हुई है ये इस मार्क प्राइस में से हुई है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 11 है ये 25 का कितना परसेंट है, और जितना भी परसेंट होगा वो हमारे पास आंसर होगा। तो अगर इसकी परसेंटेज निकाले हमें
11 की परसेंटेज निकालनी है 25 में से, तो मल्टीप्लाई मैं इसको 100 कर दूंगा। अगर यहाँ पे मैं काटूँ तो 25 1 25 और 25 4 100 और 11 इंटू 4 44, तो ये हमारे पास आ चुकी है 44%, जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन है 44%, जो कि हमारा राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आपकी शॉर्ट ट्रिक फिर से एक बार रिवाइज हो गई है और फ्रैक्शन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी एक बार फिर से रिवाइज हो चुकी है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम परचेज फॉर 500 ऑन विच देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक जो आइटम है, एक जो चीज़ है, उसका हमें मार्क प्राइस बताना है जो कि 500 रुपये में परचेज की गई है और उस पर हमें 20% का जो है वो प्रॉफिट मिला है। तो अब ये जो आगे के जो एक दो क्वेश्चन जो भी हैं, ये मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि देखने में हमारे पास बड़े होते हैं, बट उनके लिए शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं होती है। डायरेक्ट वो उनकी वैल्यूज़ को हम पुट करके फार्मूला में पुट करके डायरेक्ट हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन उस तरह के हैं जिनको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आना चाहिए और कभी कभार अगर शॉर्ट ट्रिक स्किप हो जाती है दिमाग से तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करके भी आना चाहिए। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करने वाले क्वेश्चन भी रखे हुए हैं जो कि देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट उसको वैल्यू पुट करके हम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। आइटम परचेज फॉर ₹500, आइटम को परचेज किया गया है, मतलब आइटम की कुछ कॉस्ट दी गई है, तो इट मीन्स ये हमारे पास उस आइटम का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये 500 रुपये जो उसके कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि उसको आइटम को ख़रीदने के लिए एक कॉस्ट दी गई है, एक अमाउंट पे किया गया 500 का, तो इसलिए ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और उस पर हमारे पास इस प्रॉफिट मिला है हमें इस पर 20% का। इसको बेचने के बाद भी इस पर जो प्रॉफिट कमाया गया है वो 20% का कमाया गया है। तो बस हमें इसका मार्क प्राइस बताना है। तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मार्क प्राइस का। तो जो मार्क प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मैं थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ नीचे। तो मार्क प्राइस फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है मार्क प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ होगा। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट की बात की गई है तो हमें यहाँ पे प्लस प्रॉफिट लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट की बात की गई है तो 100 के साथ जो है वो प्रॉफिट प्लस होगा, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो अगर लॉस की बात होती तो यहाँ पे हमने माइनस करना था, तो लॉस को अपॉन 100 माइनस जो हमारा डिस्काउंट दिया गया है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब बस हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो 500 है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 500 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट 20% का है अपॉन। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा आगे भी था, ये थोड़ा स्किप हो गया, मैंने आगे का लिखना भूल गया मैं। तो 20% और ये आफ्टर, यहाँ पे आएगा आफ्टर डिडक्टिंग 20%। तो ये 20% डिडक्ट होने के बाद भी हमें जो 20% का जो प्रॉफिट मिलेगा। तो डिडक्ट होना, डिडक्टिंग का मतलब वही होता है, डिडक्ट होना जो मतलब आपको डिस्काउंट मिला है उसमें से अमाउंट में से पैसे काट के जो डिस्काउंट मिला है, डिडक्शन वही होती है। तो नीचे आता है हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट या डिडक्शन जो भी है 20% की है, तो -20। तो बस अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 500 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 120 और नीचे हमारे पास बच रहा है 80। और अगर इसको हम काट दें ये हो जाएगा 4 2 8 और 4 3 12। हम इस तरह से आराम से इसको काट सकते हैं।
तो अब ये हमारे पास हो गया है 5 3 15, 1500 अपॉन 2। तो अगर इसको मैं काटूँ 1500 को 2 से काटूँ तो 2 7 14 और 1 बच गया यहाँ पे 10, 2 5 10 और ये 0 ऊपर। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो आया है 750 आंसर। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट फार्मूला में क्वेश्चन को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक प्लस डायरेक्ट हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अभी कुछ और क्वेश्चन भी आगे उनको भी देखते हैं इसी तरह से। तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम सोल्ड फॉर 425 आफ्टर 15% डिस्काउंट। हमें एक आइटम का मार्क प्राइस बताना है जिसको 425 रुपये में 425 में बेचा गया है आफ्टर 15% डिस्काउंट। उस पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 425 रुपये में बेचा गया है। तो हमने इसके 3 फार्मूला पढ़े थे मार्क प्राइस को फाइंड आउट करने थे कि एक तो था सिंपल फार्मूला जो कि था हमारे पास मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। और 2 फार्मूलाज हमने और पढ़े थे जिसमें कि अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो उसके लिए, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, और दूसरा अगर लॉस परसेंट गिवन है तो उसके लिए। तो ये 3 टाइप के फार्मूलाज पढ़े थे। तो अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कहीं पे भी प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं हुई है। तो इट मीन्स हमें सिंपली ये सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ना तो प्रॉफिट की बात हुई है ना लॉस की बात हुई है, सिर्फ सेलिंग प्राइस सोल्ड है, आइटम सेल हुई है। तो इट मीन्स इतने की सेल हुई है तो ये सेलिंग प्राइस है इसका। तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट की बात हुई है सिर्फ। तो सिंपली इस फार्मूले को पुट करके हम इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस हमारे पास है 425 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट हमारे पास है 15% का। तो अब इसको कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 85, और यहाँ पे इसको मैं एज इट इज़ ही रखता हूँ अभी 100 मल्टीप्लाई बाय 425, इसको एज इट इज़ रखते हैं। इसको काट देते हैं, 17 से कट रहा है, 17 5 85, और ऊपर अगर इसको काटने तो 17 2 34 और 8 बच जाते हैं हमारे पास। तो 17 5 हमारे पास फिर से हो जाता है 85। तो अगर इसको मैं काट दूं 5 से, 5 1 5 और 5 5 25, तो ये निकल के आता है हमारे पास 100 इंटू 5। तो जो 500 है वो हमारे पास इसका आंसर निकल के आ चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ट्रिक के, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके। तो ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम वर्थ ₹300 सच दैट इवन आफ्टर स्पेंडिंग 150 ऑन रिपेयर देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक आइटम है जिसका हमें सेलिंग प्राइस बताना है, जिसकी जो कॉस्ट है 300 है, वर्थ उसकी 300 है, सच दैट इवन आफ्टर स्पेंडिंग 150 ऑन रिपेयर देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 20%। उसकी रिपेयर भी हुई है तो रिपेयरिंग के पे 150 खर्च करने के बाद भी उस पे हमें 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो सिंपली जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये क्वेश्चन। तो सिंपली हमें क्या करना है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट दी गई है हमारे पास वो दी गई है 300, प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे 150 जो कि इसमें इसकी रिपेयर में भी खर्च किए गए हैं। तो अगर इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास आती है 450 रुपीज़। तो इसकी ये एक्चुअल कॉस्ट थी जिसमें कि 150 खर्च हुए रिपेयरिंग के, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट बन चुकी है हमारे पास वो 450 बन चुकी है। अब इस पर हमें बोला गया है कि इस पर 20% का प्रॉफिट भी हुआ है। तो अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है 150 रिपेयर पे खर्च करने के बाद, तो अगर हम 450 का 20% देखें कि कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था किस तरह से निकाली जाती है परसेंटेज। प्रॉफिट देखें हम 20% कितना बनता है,
तो ये हमारे पास बनता है कुछ 45 टू ज़ा 90 रुपीज़ का जो हमारे पास ये प्रॉफिट बन रहा है 20%। इसने बोला है कि 20% प्रॉफिट है, तो हमने 20% जो है उसका वो कितना प्रॉफिट बनता है वो हमने निकाल लिया। तो ये बनता है हमारे पास 90 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो सिंपली जो हमारे पास टोटल कॉस्ट पड़ रही है, इसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास 450 पड़ रही है और इस पर 20% का प्रॉफिट है जो कि 90 रुपीज़ है। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 540। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो निकल के आया 540, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर है 540। तो ये थे आज के डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस, तो विद शॉर्ट ट्रिक और विदाउट शॉर्ट ट्रिक, और साथ में हमने इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया जो कि था हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यूज़। तो आज ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो मैं मिलता हूँ आपको कल किसी नए टॉपिक के साथ। वो तब तक के लिए टेक केयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करें। तो जो स्टार्टिंग में हमें रिस्पांस मिला था उस तरह का रिस्पांस, उस तरह का प्यार नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल पे आएँ, वीडियोस को पूरा देखें और अपने प्यार को बनाए रखें। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।